हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के बारे में। मींस अगर अदर कंडीशंस वगैरह दिया हुआ है तो उन सब कंडीशंस में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स इक्वली From 1st April 2018, they decide to share future profits in the ratio of 3:2:1. Means पहले ये लोग क्या करते थे, इक्वली प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब 1 अप्रैल 2018 से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना रेशियो चेंज करके 3:2:1 के रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस डेट पे क्या है, इनके बैलेंस शीट में शो कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, अगर कुछ केसेस वगैरह दिए हुए हैं तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई पार्टनर से या कोई पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनर सब लोग एक दूसरे से एग्री करें तो वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस तरह उनके बैलेंस शीट में जो भी आपका रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी बैलेंस बचा हुआ है उसको वो लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है ये तो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्लेम आ जाता है, मींस वर्कमैन से रिलेटेड कुछ क्लेम आ जाएगा, तो जो बैलेंस बचेगा उसी बैलेंस को क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा इन ओल्ड रेशियो इन देयर कैपिटल अकाउंट। मींस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितना भी अमाउंट बचेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट कंडीशन, मींस देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन। अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 60,000 आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो कर रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में सीधा सीधा क्या करेंगे, इस 60,000 को ए बी सी अपने ओल्ड रेशियो मींस इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट केस में एंट्री बनेगी वो हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 हो जाएगा आपका क्या, एस कैपिटल अकाउंट। 2 बीस कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 रुपीज का, तो यहाँ ए के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, इक्वली मींस 20,000 ए के कैपिटल अकाउंट में, 20,000 बी के कैपिटल अकाउंट में और 20,000 सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट कंडीशन, मींस जब कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो उस कंडीशन में कैसे एंट्री पास की जाएगी। तो ये तो हो गया सीधा सीधा। लेकिन अगर मान लीजिए क्या होता है, आपका वर्क्समैन के कंपनसेशन के लिए क्लेम आ जाता है और वो क्लेम का अमाउंट होता है 30,000 रुपीज। मीन्स आपका क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्लेम आया हुआ है वर्कर्स की तरफ से कितना, 30,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आपके पास रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 60,000 रुपीज पड़ा हुआ है। तो अगर 30,000 को हम क्या करेंगे, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर भी कर देंगे तो भी हमारे पास 30,000 रुपीज बचेगा। तो जितना अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो आपका 30,000 रुपीज क्लेम के लिए आया है उसको प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए अब समझते हैं कि सेकंड केस में जो है एंट्री कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो गया आपका केस फर्स्ट और यहाँ जाते हैं केस सेकंड में। तो यहाँ भी लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड 2 जो बैलेंस बचेगा उसको 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट
एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमारे पास अमाउंट कितना है 60,000 रुपीज है। तो इस 60,000 रुपीज में से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 30,000, तो 30,000 क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग 30,000 है उसको ए बी सी अपना ओल्ड रेशियो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 10,000, बी के कैपिटल अकाउंट में भी 10,000 और सी के भी कैपिटल अकाउंट में क्या होगा 10,000 रुपीज आ जाएगा। ये तो हुआ आपका केस सेकेंड, ठीक है। अब केस थर्ड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है 60,000 रुपीज पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास क्लेम आ जाता है 90,000 रुपीज के लिए। ध्यान दीजिए हमारे पास बैलेंस कितना है सिर्फ 60,000 रुपीज ही है, लेकिन क्लेम आ गया कितना 90,000 रुपीज के लिए। तो अब उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो 60,000 इनके पास है उसको तो ये एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस 30,000 रुपीज क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो है जनरेट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका होता है जिसमें एसेट एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है। इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पे 60,000 रिजर्व में है और क्लेम आ गया 90,000 रुपीज के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आइए समझते हैं। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा यहाँ क्लेम कर ले रहा हूँ एंट्री पास करने के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 60,000 रुपीज, बट क्लेम आया है कितना 90,000 के लिए। तो यहां कर देंगे टू प्रोविजन, एक मिनट यहां पे 90,000 के लिए आया हुआ है तो 30,000 रुपीज क्या किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो यहां लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 एंड 2 हो जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया इसमें 90,000 रुपीज का क्लेम आया था, इसकी एंट्री तो हमने पास कर दिया, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ 60,000 रुपीज से, 30,000 हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लिया और टोटल प्रोविजन कर लिया जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए 90,000 रुपीज। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 30,000 से डेबिट हुआ है, मींस लायबिलिटी हमारी क्या हुई थी इंक्रीज हुई थी। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे अपोजिट इफेक्ट डालेगा, मींस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके इस अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। मींस यहाँ डेबिट है तो राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। ध्यान दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास 30,000 रुपीज आया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ये लोग का क्या था इक्वली रेशियो इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पे 10,000 इनका हो जाएगा, 10,000 इनका हो जाएगा और 10,000 इनका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और इस तरीके से एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जैसे मार्केट में कुछ अगर अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है फ्लक्चुएट होती रहती है, मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है घट भी सकती है जैसा मार्केट फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस
लाइक करें। थैंक यू।